कॉम्प्रोमाइज़ तो अगर वो आपसे बात करने के लिए बात कर रहे हैं या वो मीडिया पर आकर ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो फिर डैमेज तो उनके भी उस बयानिए को हुआ है जो 9 मई के बाद मुस्लिम लीग नून ने बनाया है आपके खिलाफ। तो डैमेज तो अगर आपको हो रहा है तो फिर उनको भी तो बराबर का हुआ ना। उनको हुआ है लेकिन एहसास नजर नहीं आ रहा है। वो उन्होंने अपने असूलों के साथ एक समझौता करके ये कहा कि इक़्तिदार हमने लेना है, चाहे बेबुनियाद हो, चाहे बगैर सीटें जीतने के हो। तो इसलिए जब तक आप बात को वहां पर नहीं लाते जहां पर लाना चाहिए और जहां से ये नजर आता हो कि आप सही माने में मुल्क के अंदर सियासत का जो रुख है वो दुरुस्त करना चाहते हैं, आइन के मुताबिक करना चाहते हैं, तो फिर तब तक बातचीत कैसे हो सकेगी। डील हो नहीं रही बल्कि चल रही है डील, और वो -1 यानी माइनस इमरान फॉर्मूले पे डील हो रही है। ये इसमें कोई सदाकत है? मैं नहीं समझता, बगैर इमरान के कोई डील मुमकिन ही नहीं है। बाकी पार्टी जो है वो और या कोई और पार्टी लीडर जो है वो इस हैसियत में नहीं है कि वो कोई बात कर सके। तो इमरान खान साहब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जो वही करेंगे वही तहरीक इंसाफ करेंगे। आप लोगों को क्या उम्मीद है इस सिस्टम से, इस पॉलिटिकल सिस्टम से, इस जुडिशल सिस्टम से, कि जो चीज़ें चल रही हैं वो अगले महीने, इस साल, नेक्स्ट ईयर इमरान खान के या पीटीआई के हक में हो सकती हैं? देखिए, तारीख के में बड़े हवाले हैं। बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में नज़र आती थी कि नहीं होंगी, लेकिन वक्त में तब्दीली आई है। क्योंकि जब लोगों की सोच तब्दील होती है तो फौरी तौर पे शायद उसके असरात ना आए, लेकिन वक्त के साथ साथ आ जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1970s और 60s में कोई सोच भी नहीं सकता था साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड है वो खत्म हो जाएगा। ये उस जमाने की सोच नहीं थी। बहरहाल मेरे हमउम्र लोग उस दौर से ताल्लुक रखते हैं जो हमने 60s, 70s, 80s में देखा है। तो किस तरह से तब्दीली आई और अल्टीमेटली वही साउथ अफ्रीका जहां अपार्थाइड ही अपार्थाइड था आज वो नहीं रहा। तो चीजें तब्दील होती हैं। आप असूल पर सही जगह पे खड़े रहें, वक्त चीज़ों को तब्दील कर देता है। अच्छा, मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करना चाह रही हूँ आमिर खान साहब। यही सिचुएशन जो आज आप बात कर रहे हैं, 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब का भी ये मौक़िफ़ था, मुझे क्यों निकाला का बयानिया, फिर वोट को इज्जत दो, और वो भी ये कहते थे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बाहर होना चाहिए पॉलिटिक्स से। तो उस वक्त जो है वो आप पे एक वाज़ेह इल्ज़ाम लगता था कि आप लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है, बाकायदा आरटीए सिस्टम बैठा और फिर पीटीआई को नाफिज किया गया। आज आप कमोबेश वही बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ अगर आप लोग बातचीत कर लेते तो ये जो सख्तियाँ अभी पीटीआई झेल रही है या ये 9 मई जैसे वाक़यात, ये रूनुमाई ना होता है? हो सकता था। मैं समझता हूँ कि उस वक्त एक गलती थी और जिसका खमियाजा भुगता जा रहा है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा। ये बारहा पार्टीज में देखा है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट ने वो कुछ किया, फिर उनके साथ भी वही कुछ हुआ। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी तारीख वाज़े ये चीजें बताती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे सियासतदान इतनी दूर की सोच नहीं सोचते और इससे उन्हें फौरी तौर पर इक़्तिदार, फौरी तौर पर चंद ओहदे चाहिए होते हैं। उसके नतीजा ये होता है। इसलिए मैं खुद हैरान हूँ कि पिछले 5 साल में या उस दौर में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, कितने सारे जलसे हुए जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने खुल के बात की और कहा कि बाजवा साहब आपने ये किया, बाजवा साहब आपने वो किया। तो फिर बाद में क्या वजह थी? आप 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके थे, आप उस पे खड़े रहते और अपने स्टैंड ना चेंज करते तो आज सूरत हाल ये ना देखनी पड़ती। तो बहरहाल यही अफसोस की बात है जब हमारे सियासतदान एक स्टैंड लेते हैं, फिर उसमें सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपनी फैमिली के मफादात के लिए आप वो स्टैंड चेंज कर लेते हैं, तो उससे मुल्क फिर पीछे चला जाता है, मुल्क की सियासत फिर पीछे चली जाती है। तो ये तो है। अच्छा, लेकिन आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के बयानात आना, पहले ज़ाहिर है कि हर पार्टी का एक बयानिया होता है
اور پھر جب پارٹی اقتدار سے نکالی جاتی ہے تو پھر ایک اور بیانیہ سامنے آتا ہے. وہ آپ نے نون لیگ کا بڑا اچھی طریقے سے ڈسکس کر لیا. آپ لوگوں کا بھی ایک بیانیہ عمران خان صاحب کا سامنے آیا تھا, پھر اسمبلیز کا ٹوٹنا, استعفے دینا, پھر الیکشنز کی ڈیمانڈ کرنا, پھر 9 مئی کا واقعہ ہونا, اس کے بعد یہ ساری سختیاں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اس بیچ میں اگر شیر افضل مروت صاحب اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ مداخلت جو ہے وہ سازش جو ہے وہ سعودی عرب نے کی تھی, اور پھر آپ لوگوں کو ایکسپلینیشنز دینی پڑے, پہلے تو مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ ان کا پرسنل موقف تھا, یہ پارٹی کا موقف تھا؟ میں نہیں سمجھتا وہ پارٹی کا موقف تھا. وہ پارٹی کا موقف بعد میں کلیئر کیا ہے, اور جو پارٹی کے آتھورائز اسپوکس پرسن ہے رؤوف حسن, انہوں نے موقف دیا ہے کہ ایسی کوئی بات پارٹی نے نہیں کبھی کی تھی سعودی عرب کے بارے میں. اچھا, تو آپ اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کو ڈیمیج تو کر رہے ہیں نا؟ بہرحال ہر طرح کے لوگ پارٹیوں میں آ جاتے ہیں اور ہر طرح کے بیانات چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پارٹی کی طرف سے ہی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں, اپنے اینگل سے بات کرتے ہیں. لیکن سر ایک شخص میں ڈیو رسپیکٹ چاہوں گی, آخری سوال ہے, ایک شخص جس کو اناؤنس کرتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے, عمران خان صاحب ان کا نام لیتے ہیں, اور وہ شخص جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, باہر بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اور وہ شخص اگر اس طرح کا غیر سنجیدہ بیان دیتا ہے اور آپ اسے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, تو میرا خیال سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, آراء مختلف ہو سکتی ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. نہیں, بالکل ہے. میرے نزدیک اس قسم کے لوگوں پر کے بارے میں عمران خان صاحب کو بالکل سوچنا پڑے گا کہ ہم غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے والے لوگوں کو اپنا اسپوکس پرسن نہیں بنا سکتے.